नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वीडियो वैसे तो ये जनवरी 2026 का है, पुराने साल में हम डाल रहे हैं, पर जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि साल के शुरुआत का पहले महीने में अगर कोई हीरो बन के उभर रहा है तो वो वहां है जहां आपके चार्ट में 10 नंबर लिखा है, क्योंकि सबका जमावड़ा वहीं पे होने जा रहा है और बड़े मेजर प्लैनेट्स का। तो कैसे आपके लिए रिजल्ट्स लेंगे? और सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आइए अब प्लान करते हैं आपके 2026 को, क्योंकि हमें पहले से थोड़ा अंदाजा हो ना क्या होने वाला है, तो हम चीजें अपने हिसाब से थोड़ी सी माउल्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एरीज साइन से। तो मेष वालों के लिए क्या रहने वाला है विशेष 2026 में? देखिए, सबसे पहला गोचर जनवरी 13 को शुक्रदेव महाराज का होगा। शुक्र आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे आने जा रहे हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान पे शुक्र का आना एक बेहतरीन स्थिति है। अब यहां पर शुक्र जब होंगे तो आपके वर्क प्लेस पे आपका कंफर्ट बढ़ना, आपका इंक्रीमेंट होना, आपका बोनस बढ़ना, आपके लिए एक नेम एंड फेम और प्रमोशन की स्थिति रहना। कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले तो शुक्र आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पे आए। ये एक बहुत बड़ा फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन है। विश्व के कई मिलियनरीज के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। दूसरे घर का अगर कहीं भी धन भाव का मालिक यहाँ पे आ जाए 10वें घर में, तो ये आपको इस समय में बहुत सारा धन और नेम फेम आपके प्रोफेशन और बिजनेस से दिलवाने वाला है। तो मास्टर शॉट पहले ही आपके लिए एक बड़ा अच्छा गोचर आ रहा है। फिर ये सप्तम घर के मालिक भी हैं। सप्तम घर मेरा बिजनेस भी है और सप्तम घर मेरा स्टेटस भी है, मेरी पब्लिक इमेज भी है। और उनका यहाँ पर आना अब आपके लिए प्रमोशन का लगभग तय मानिए। धन तो तभी बढ़ेगा ना जब आपकी कुर्सी ऊपर होगी, प्रमोशन होगी, तो अब वो होने जा रही है। यहाँ पर आपके बिजनेस में ग्रोथ और सुख सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो 26 की शुरुआत आपके लिए बढ़िया है, खासकर अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा में है या आप ऐसे प्लेनेट की दशा अंतर्दशा में है जो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तब भी आपको नेटल चार्ट में एक बार प्लेसमेंट देख लेनी चाहिए। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। चलिए, अब सूर्यदेव महाराज भी आपके नेम फेम वाले घर में आ गए। यहां पर मकर संक्रांति की शुरुआत भी हो गई। और यहां पर सूर्य 10वें घर में कहते हैं किसी राशि में हो, कैसे पड़े हो, इनको यहां पर दिग्बल प्राप्त है। ये यहां पर जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। अब तक मैंने जो आपको पैसे और नेम फेम की कहानी कही थी, अब उसमें 4 चांद यहां पे लगने वाले हैं। आपके बॉसेस आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे, क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी का भी है। और क्रिएटिविटी के घर का मालिक अपने से भले ही छटे जा रहा है, लेकिन वो वहां पर सारी चुनौतियों को क्रॉस करके छाने वाला है। अपने फील्ड में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में आप लीडर बन के उभरने वाले हैं। इस समय आपको लीडरशिप के रोल में जाना है। बॉसेस आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया गोचर आपके लिए। और उसके बाद फिर 16 जनवरी को एक और प्लेनेट यहां पर आ जाएंगे दस्तक देते हुए, वो है मंगल जी। और मंगल लगन लॉर्ड है। अब मैं कह रहा हूं इससे अच्छा क्या होगा? धन वहां पे, प्रतिष्ठा वहां पे, आपका ब्रेन क्रिएटिविटी वहां पे, और लगन स्वयं यहां पे। अब मंगल आपके लिए लगन लॉर्ड है, पर मंगल यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड भी हैं। लगन लॉर्ड यहाँ पे है, तो अब आप बड़े अग्रेसिव वे में जो आपको नई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है ना, उसे खुशी खुशी पूर्ण करने वाले हैं। अपने वर्क प्लेस पे आप एक प्रभावी लीडर बन के तो उभरे ही थे, अब आप अथॉरिटी और लीडरशिप को इकट्ठे कैरी करेंगे यहाँ पे। लेकिन हमने ध्यान बस इतना रखना है, ये वैसे भी निजी जिंदगी में जब हम ग्रो करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, बहुत सारे लोग आपसे ईगो इश्यूज रखना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसा टाइम आ सकता है, क्योंकि ना 8वें घर का मालिक कुछ हर्डल्स तो लेके आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है बॉसेस भी आपसे थोड़ा सा ईगो रखें, तो यहाँ आपको थोड़ा सा वो ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि अग्रेशन वर्क प्लेस में बड़ा बैलेंस्ड वे में आपको स्प्रेड करना है, एकदम से नहीं करना है वहां पर। दूसरा, अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप आईटी में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सर्जन्स हैं, आप ऑकल्ट में हैं, देन यू आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, कोई दो राय नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक करके यहाँ पर सभी ग्रह अब आपके 10वें घर में जुटने शुरू हो गए हैं। 17 जनवरी को बुध महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब बुध आपके लिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके छठे घर और तीसरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 प्लैनेट्स का यहाँ पर बैठना, यानी कि सारा फोकस
आपका आपके कर्म स्थान पे है और उन सब की दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे है। तो बुध महाराज की माने तो इस वक्त आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप उसको ऑनलाइन पे लेके जाने वाले और अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। छठे घर का मालिक भी यहाँ पे आ गया है, यानी कि अब छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, मैंने कहा ना 6 8 12 का मालिक कहीं भी आता है तो थोड़ा सा इश्यू तो क्रिएट करता ही है। छोटे मोटे डिस्प्यूट, छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति टीम में नया ग्रो करता है तो उसके लिए नई चुनौतियां खड़ी करना डेफिनेटली कुछ लोगों की आदत होती है। लेकिन आप इस समय वर्क प्लेस में जबरदस्त तरीके से एक, जिसे कहते हैं कि ग्रो करता है ना जैसे व्यक्ति, और सबको लगता है ये सूर्य उदय कौन सा हो रहा है नया, वो सूर्य आप हैं। लेकिन बस आपके लिए लेसन इतना है कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, अपने अग्रेशन को हार्डवर्क में बदलना है, और आपके पास जो छोटे मोटे चैलेंजेस और डिस्प्यूट आएंगे उसे कूल माइंड से बैठ के सुलझाना है। बस ये आपके लिए मंत्र है। 10th हाउस पहले ही महीने में साल के आपके लिए फोकस बनता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस समय में क्योंकि आप अगर यहाँ पर बुध को देख लीजिए या सूर्य को देख लीजिए या शुक्र को देख लीजिए या मंगल को देख लीजिए, आप सबको भगवान राम और विष्णु से कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस समय में आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा आपके इस अग्रेशन को आपके कंट्रोल में रखने के लिए सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉरस की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2026, साल का पहला महीना, 13 जनवरी, वीनस का कैप्रिकॉन में आना आपके लिए 9वें घर में ये एंटर करने जा रहे हैं। अब 9वें घर में शुक्र को उतना सहज नहीं माना जाता, क्योंकि ये गुरुदेव का पक्का घर है और शुक्र जो है बिल्कुल उनसे विपरीत स्थिति रखते हैं। लेकिन ये पक्का है कि इस समय आप लग्जरियस और कंफर्टफुल लॉन्ग जर्नीज करने वाले हैं। ये पक्का है कि इस समय पिता से लाभ मिलने की संभावना है। अब शुक्र की लॉर्डशिप को देखें तो शुक्र आपके लिए लगन के मालिक है। लगन का मालिक जब भी 9वें में आएगा हम कहते हैं भाई आप भाग्यवान हैं। इस समय भाग्य आपके लिए काम करेगा, फॉर्च्यून्स आपके लिए काम करेंगे, लॉन्ग जर्नीज आपके लिए लकी रहने वाली हैं। मेंटोर्स, पिता का और गाइड जो आपके हैं जीवन में आपको गाइड करने वाले, उनका साथ मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ इस शुक्र यहाँ पर छठे घर के भी मालिक है। अब एक चैलेंज भी आ गया। छठा घर डिस्प्यूट्स है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, वो आपके लिए उठ के यहाँ पे आया है। तो इस समय आपको लिटिगेशंस में थोड़ा सावधान रहना है, हमने एंटर नहीं करना है किसी भी वजह से। फादर की सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि रोग के घर का मालिक यहाँ पे आया है तो कुछ इश्यूज थोड़े बहुत क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये जो 9वां घर है, आप इसको एक तरीके से अपना थाई पोर्शन भी मान के चल सकते हैं। तो वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की, क्रैम्पिंग वगैरह हो गई, कोई नस चढ़ गई, कुछ और हो गया, ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो भाग्य तो है, लेकिन भाग्य के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। लेकिन ये सच है कि बिना चुनौतियों के भाग्य चमकता भी नहीं है। फिर 14 जनवरी एक और ग्रह की यहाँ पर आना होगा और वो होंगे सूर्यदेव महाराज। अब सूर्यदेव महाराज आपके चार्ट के लिए उतने प्रभावी ग्रह नहीं है, क्योंकि शुक्र से उनका कोई तालमेल नहीं है। लेकिन शुक्र वहां आए हैं जिस घर को हम पिता का घर कहते हैं। तो वहां सूर्य का आना और मकर संक्रांति की शुरुआत भी, क्योंकि शनिदेव अपने बेटे के घर में यहां पर सूर्यदेव आए हैं, तो आपको इस समय, जैसे मैंने कहा था, लॉन्ग जर्नीज में भरपूर सहयोग मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपके फादर को भी बड़े लाभ होते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपके फादर इस समय में अगर किसी जॉब या बिजनेस में उसमें बहुत ग्रो करें। यहाँ पर सूर्यदेव क्योंकि चतुर्थ घर के मालिक हो क्या है, चौथे घर का मालिक जब भी 9वें घर में आएगा, होम अवे फ्रॉम होम की कहानी भले ही 7वें से देखें, यहां भी आप घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाने के विषय में देख सकते हैं। यहां आप अपने माता पिता, माता के घर का मालिक पिता के घर में उठ के आया, वो एक धार्मिक यात्राओं का भी घर है, तो आप उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा पे नए साल की शुरुआत करते हुए माथा टेकने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको पेरेंट्स का हेल्थ थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अदरवाइज आपके लिए सूर्य की ये प्लेसमेंट आपका भाग्य चमकाने के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं और फिर 16 तारीख को मंगलदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ तो आके उच्च हो जाएंगे। अब मंगलदेव महाराज का यहाँ पे उच्च होना आपके लिए एक डिफरेंट स्थिति को क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? देखिए, ये तो तय है कि मंगल यहाँ पे आए हैं, तो वो जो सूर्य पहले यहाँ पर बैठे थे, अब मंगल भी यहाँ पर आ गए हैं, तो अग्रेशन तो इस जगह पे बढ़ने वाला है। दो दो गर्म ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। तो पिता, गुरु और मेंटोर्स के साथ हमने झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, ईगो इश्यूज नहीं रखने, उनकी बात को समझ के चलना है। दूसरा, मंगल आपके लिए यहाँ पर 7वें घर के मालिक है। 7वें घर का मालिक 9वें घर में आके उच्च का हो रहा है। इसका मतलब आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यात्राएं तो लंबी करने वाले हैं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेंगी। हालांकि छोटी यात्राओं को मैं उतना फ्रूटफुल नहीं मानता हूँ,
क्योंकि वहां से मंगल की नीच दृष्टि तीसरे घर पे है। आप यात्रा कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, वीजा को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि है। बस उस चीज को आप देखिए। बाकी आपका यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ एक लॉन्ग ट्रिप दिखाई देता है। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बिजनेस पर्पज से भी हो सकती है और उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मंगल आपके लिए 12वें घर के भी मालिक है। 12वें घर का मालिक जब भी 9वें घर में आता है तो हम एक चीज तो अभी आपको बता ही रहे थे कि धार्मिक यात्रा पे जाना है। यहाँ पे आपकी चैरिटीज भी होती दिखाई दे रही हैं धार्मिक यात्रा के दौरान। और इसके अलावा आपके भाग्य में मंगल का आके बैठना मतलब आपके भाग्य को विदेश से जोड़ने की ये कहानी है। वहां अगर आप इस समय कुछ अप्रोच करते हैं, क्योंकि मंगल से की दृष्टि चतुर्थ जो है वो रहने वाली है 12वें घर पे, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ वाली रहेगी। बस डॉक्यूमेंटेशन को लेके हमने ध्यान रखना है। और यहाँ पे घर से बाहर जाने की पूरी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है वो चतुर्थ घर पे भी है, तो डेफिनेटली उसको भी थोड़ा वहां पे डिस्टर्ब कर रही है। प्रॉपर्टी और लैंड खरीदने के भी यहाँ पर भरपूर चांसेस आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आप हो सकता है एक लंबी यात्रा पे जाएं। कई बार ऐसा होता है, कहीं व्यक्ति धार्मिक स्थान पे गया, किसी एक यात्रा पे गया और उसे वहां जाके लगता है यार कितनी पीसफुल जगह है, क्यों ना हम यहीं पे एक लैंड खरीद ले, यहीं पे घर खरीद ले। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनती दिखाई दे रही हैं। खर्चे हैं यहाँ पर, लेकिन वो खर्चे शुभ खर्चे माने जाएंगे। फिर बुध महाराज का 17 जनवरी को आ जाना आपके 9वें घर में, ये आपके लिए कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। क्यों अच्छी स्थिति है? बुध आपके लिए यहाँ पर आपकी जो बिजनेस रिलेटेड जर्नीज थी, अब उसमें आपको और अच्छा एक जो कह सकते हैं कि अब धन भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। बुध ना दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर वो अच्छा ही करेंगे। धन का आगमन यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। हूँ ऐसा, और मैंने अपने निजी जीवन में भी एक अनुभव देखा है कि जब 12वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक इकट्ठा होना, तो थोड़े से धन इकट्ठे करने में दिक्कत रहती है। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि दूसरा घर मेरा वेल्थ है, 12वां घर मेरा खर्चा है। और मैं यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं सूर्यदेव महाराज, प्रॉपर्टी पे खर्चा करने वाला हूं और वेल्थ इंक्रीज होने वाली है। इसको हम एक पॉजिटिव तौर पे भी देख सकते हैं। तो चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। और बुध आपके लिए पंचम घर के भी मालिक हैं। तो भाई साहब, अगर अब तक विदेश यात्रा नहीं की हायर एजुकेशन के लिए, तो रेडी हो जाइए, बैग अपना बांध लीजिए। जो पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया और 12वें घर का मालिक भी यहाँ पे है, तो आपका अब हायर एजुकेशन के लिए जाना लगभग तय है। बस शर्त इतनी है कि बुध की दशा हो, मंगल की दशा हो या अंतर दशा हो, तो आपके लिए चीजें यहाँ पर स्वाभाविक तौर पे अच्छी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेमिनी की ओर बढ़ते हैं और 13 जनवरी को आपके लिए मिथुन वालों सबसे पहला गोचर शुक्रदेव महाराज का अष्टम घर में। अब आपके लिए फोकस क्या बनने वाला है? अष्टम घर। अष्टम घर में कौन आ रहे हैं? शुक्रदेव महाराज। हालांकि शुक्र अष्टम घर में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, एक सौम्य प्लेनेट हैं, लेकिन आपके लिए शुक्र यहाँ पर अर्नड मनी की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेकुलेशन का घर है और शुक्र अपने आप में धन है। यहाँ पर वाइफ की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र जो है आपके लिए विपरीत राज्यों की स्थिति बना रहे हैं। 12वें घर के मालिक होके शुक्र का यहाँ पे आना यानी कि विपरीत राजयोग। अब आपको अपनी पूरी अप्रोच में एक स्पिरिचुअलिज्म रखनी पड़ेगी। योगा मेडिटेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेगा। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर विदेश से आमदन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 12वें घर का मालिक यहाँ बैठा है और दूसरे घर से संपर्क बना रहा है। अब शुक्र यहाँ पर सिर्फ 12वें घर के मालिक नहीं है, वो पंचम के भी हैं। पंचम घर रिसर्च का है। तो अगर आप ये सोच रहे थे मुझे विदेश जाना है रिसर्च बेस्ड किसी स्टडी के लिए, अकाउंटेंसी बेस्ड किसी स्टडी के लिए, तो वो भी एक अच्छा समय है। इस समय आपको एजुकेशन से भी लाभ होने वाला है, इस समय रिसर्च से भी लाभ होने वाला है, और अगर आपका स्टार्टअप कोई 8th हाउस की एक्टिविटी से जुड़ा है तो उससे भी लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चों के घर का मालिक आया है, तो हमें थोड़ा बच्चों की सेहत को लेकर सजग रहना पड़ेगा, उनसे रिलेशन को लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। यहाँ लव रिलेशनशिप में थोड़ी बैरिकेडिंग दिखाई देती है, प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, उसको भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। सूर्य को ऐसा कहते हैं कि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, पर एक्चुअली तो अष्टम घर ही है, और वहां पर सूर्य देव का आना और वो भी तीसरे घर के मालिक होके, अब यहाँ पे ना आपकी कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से आपको करनी है, क्योंकि वहां पे पहले बड़े रहस्यमय प्लेनेट केतु महाराज बैठे हैं। अब केतु महाराज आपकी कम्युनिकेशन को शार्प बना रहे हैं, तीखा बना रहे हैं, माइंडलेस बना रहे हैं। और अब पेन के घर में
कम्युनिकेशन के घर के मालिक का आ जाना साफ तौर पे संकेत है कि आपकी कम्युनिकेशन आपको दिक्कत में ला सकती है। तो उसमें हमने करना क्या है, कम बोले, सोच समझ के बोले, जितना बोले उससे आप ये सोच लीजिए कि 4 बार वेरीफाई करने के बाद आपको बोलना है, बिकॉज कम्युनिकेशन कैन ब्रिंग पेन, डॉक्यूमेंटेशन कैन ब्रिंग पेन। छोटे भाई बहनों की वजह से या वो थोड़ी दिक्कत में है तो आपको पेन है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है जो कम्युनिकेशन के फील्ड में है, जो सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में है, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई सेल्स मार्केटिंग है तो यहाँ से जरूर धन की एक संभावना बन रही है। जब दूसरे घर से दृष्टि बना रहे हैं तो वो भी हो सकता है, तीसरे घर के कारकों से आप कमा भी सकते हैं। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। अब 16 तारीख को मंगल का यहाँ आना, और 16 जनवरी को मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो निश्चित तौर पे ये उनके उच्च होने की स्थिति है। अब मंगल उच्च हो गए, अब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या, चलिए पहले उनको खुश कर देते हैं जो रिसर्चर्स हैं। रिसर्चर्स के लिए बढ़िया है, आइंस्टाइन की कुंडली में आप देखिए मंगल उच्च का ही बैठा हुआ है। रिसर्चर्स के लिए बेहतरीन टाइम है, आपका लाभ कमाने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए एक अच्छा टाइम है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि आपके चार्ट में प्लैनेट्स की क्या कंडीशन है, क्या महादशा है। यहाँ पर 11वें घर के मालिक होके आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एकदम व्यवस्थित तरीके से, आपको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, और आपके लिए एकदम धन लाभ हो जाए, वो मैं मना नहीं करता हूँ। वो चाहे आपके सोशल सर्कल्स के जरिए हो या किसी भी जरिए हो। और यहाँ पे ना अब छुपे हुए शत्रुओं का आगमन यहाँ पर होना है, क्योंकि छठे घर का मालिक होकर यहाँ पे भले विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन अब हिडन एनिमीज आप पर नजर लगाए बैठे कि कैसे नुकसान पहुंचाए। और सूर्य भी यहाँ पर है, और सूर्य यहाँ पर है तो डेफिनेटली मंगल के साथ वो एक ऐसा योग तो बना ही रहे हैं कि ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ थोड़ी सी तनातनी की स्थिति रह सकती है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज से बचकर चलने की एक सलाह दी जाती है। हाँ, कई लोगों के लिए यहाँ पर लिटिगेशन में विन हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शत्रु से भी पैसा कमा लेंगे, सामने देख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको शुरू में बोली थी, आपकी कम्युनिकेशन आपको मुश्किल में डाल सकती है। अब देखिए मंगल का यहाँ बैठना और सामने आपके स्पीच के घर को नीच दृष्टि से देखना, ये साफ संकेत है कि आपके लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, कम बोले, नहीं बोले या सोच समझ के बोले। ज्यादा बोलने पे या गलत बोलने पे दिक्कत में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब बुध महाराज भी यहाँ पे एंटर कर जाएंगे तो फिर इनहेरिटेंस के लिए एक अच्छा संकेत बन जाएगा, क्योंकि लाभ के घर का मालिक यहाँ पे है और सब लोग मिलके देख रहे हैं धन भाव में। यहाँ पर आपके लिए इनहेरिटेंस से रिलेटेड स्थितियां भी, पर सरलता से नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन का मालिक भी है यहाँ पे, लॉस का, हाँ वही आपकी जो एक ये इनहेरिटेंस है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो 12वें घर का मालिक यहाँ पे उतना प्रभाव नहीं डालेगा। फिर भी यहाँ पर छठे घर के मालिक का होना एक थोड़ी सी जो है ना, नोक झोंक के बाद मिलना, लड़ाई के बाद मिलना, दखल के बाद मिलना, लिटिगेशन के बाद मिलना, पर ये इनहेरिटेंस को अप्रोच करने का बेस्ट टाइम है, लेकिन ड्राइविंग को अवॉइड करने का भी बेस्ट टाइम है। यहाँ पर आप ड्राइव बहुत अत्यधिक ध्यान से नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ये आपके लिए यहाँ पर संदेश है। और करना ही पड़ जाए तो फिर चौपाई कही है हनुमान जी की, चलत विमान कुलाल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, स्टेयरिंग पर बैठकर 11 बार कीजिए और चलाइए गाड़ी। फिर क्या करना है, फिर जरूरी है ऑफिस जाना है, कहीं कुछ काम करना है तो हम बच नहीं सकते ना, वो आप कीजिए, हनुमान जी महाराज रक्षा करेंगे, उनको याद करते हुए निकलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी, आने वाला ये साल, आने वाला ये महीना बहुत अच्छे तरीके से रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कैंसर असेंडेंट, अब कैंसर वालों के लिए जो इस 26 का पहला महीना है उसमें पहला गोचर 13 जनवरी को होगा, जब शुक्रदेव महाराज आपके 7वें घर में आ जाएंगे। और ये एक मतलब वैसे देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है भाई, 11वें घर का मालिक वहां पे आ रहा है, पर शुक्र का 7वें घर में आना अपने आप में ही एक अच्छी चीज है। यहाँ के कारक है वो केंद्र में शुक्र जैसे प्लेनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो लाइफ पार्टनर के साथ एक जो रिश्ते में सुधार की बात मैं कहना चाहता हूँ, या एक मृदु जिसे कहते हैं रिलेशन यहाँ पे बनेगा, आपके बिजनेस की इनकम भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर लाभ भाग के मालिक होके आए हैं तो लाभ तो आपको होगा ही होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी पाल लेंगे, या हो सकता है आप लाइफ पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख लो, क्योंकि इच्छाओं के घर का मालिक यहाँ से आए तो आपको लगेगा यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, ये भी तो कुछ करेगा या करेगी। यही आपकी एक्सपेक्टेशन बिजनेस पार्टनर से भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे दोनों तरह से इच्छाओं का बोझ हमेशा जो है, देखिए किसी से एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन ये आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकती है, और एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होने के बाद जो दिल टूटता है वो आपको तंग कर सकती है। तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। रखिए इच्छा, पूरी हो जाए तो हरी इच्छा, नहीं पूरी हो तो भी हरी इच्छा, ऐसे मान के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे शुक्र आपके लिए आप देखेंगे तो 11वें घर के साथ साथ चौथे घर के भी मालिक हैं। तो ये तो तय है कि इस समय लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना, या लाइफ पार्टनर के साथ ज्वाइंट में प्रॉपर्टी खरीदना, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विदेश में सेटलमेंट दिखाई दे रही है, और विदेश में भी प्रॉपर्टी बाय करने के अभी चांसेस बनेंगे। रुकिए, वहां भी बनेंगे, वो मैं बताता हूँ अगली स्लाइड में। अब सूर्य महाराज का यहाँ पे आ जाना। सूर्य आमतौर पर 7वें घर में अच्छे नहीं है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वो नीच हो जाते हैं। लेकिन सूर्य आपके लिए यहाँ पर धन भाव के मालिक होके आए हैं, और धन के मालिक जो अपने आप में है शुक्र महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ये इतना जबरदस्त योग बना है, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि जहां भी दूसरे और 11वें घर का मालिक इकट्ठा बैठ जाए वहां पे वो फल ना दे, और खासकर दशांतर दशा में भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, नेटल चार्ट देखना पड़ेगा, गोचर सपोर्ट कर रहा है, गोचर सपोर्ट कर रहा है, तो इस समय आपके लिए बिजनेस में लाभ, पार्टनरशिप में लाभ अत्यधिक तौर पे यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं आपके लिए ये गुड टाइम्स वाली कहानी है, आपके लिए ये गुड टाइम्स वाली कहानी है। और रिटेल बिजनेस में है तो वहां भी आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। फिर जनवरी 16 को मंगल महाराज भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब मंगल यहाँ पर आपके लिए आपको प्रमोशन दिलाने हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कब प्रमोशन होगा बताओ ना। हो गया ना, 10वें घर का मालिक अपने से दसम आ गया, और वहां पर इच्छाओं के घर के मालिक का बैठा होना, धन भाव के मालिक का बैठा होना, कौन कहता है प्रमोशन नहीं होगी? भाई साहब ये प्रमोशन का समय है, धन मिल रहा है, पद मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, और क्या चाहिए? इच्छा पूर्ति के घर के मालिक भी बैठे हैं। तो मेरी ओर से पहले आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी पद प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है। अब मंगल यहाँ पे पंचम घर के भी मालिक हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज जैसी स्थिति भी रहेगी। तो लव मैरिज के लिए भी अगर आप बातचीत परिवार से करना चाहते हैं तो इस समय आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 5वें घर का मालिक यहाँ पर आकर उच्च का हुआ है, संबंध जो है उसका शुक्र जैसे ग्रह से बन रहा है। तो वस्तु स्थिति हो सकता है कि चीजें आपके फेवर में हो जाए। रेस्ट डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट ऑल्सो। और यहाँ पर हाँ, थोड़ा सा मंगल और सूर्य जैसे प्लेनेट यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को और आपको दोनों को अग्रेसिव बना सकते हैं, क्योंकि मंगल की तो नीच दृष्टि रहेगी सामने लगन पे। तो वहां आपको थोड़ा सा फाइट अवॉइड करके चलना है, क्योंकि गुड टाइम्स में कई बार हम अपना आपा खोते हैं, बैड टाइम में भी गुड टाइम में बहुत आ गया ना तो फिर परवाह नहीं मारनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है, और बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा। और ये लैंड खरीदने का भी एक अच्छा समय आपके लिए बनेगा। और फिर बुध महाराज का कैप्रिकॉर्न में आ जाना, यानी अब चौथा घर आपका ओवर क्राउडेड हो चुका है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बुध तो आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं, इसीलिए तो कह रहा था खर्चा होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब खर्चे के घर का मालिक यहाँ पे आ गया, अब तीसरे घर का मालिक यहाँ पे आ गया। तो अगर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स में कोई कम्युनिकेशन गैप है भी, तो अब है बात करने का राइट टाइम, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर का मालिक यहाँ पे आ गया और आपके लगन को देख रहे, बुद्धि भी प्रदान कर रहा है। सो बिजनेस के लिए अच्छा टाइम, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम। और बताइए भाई साहब क्या चाहेंगे? लव लाइफ के लिए भी अच्छा टाइम है, अगर आप प्यार करते हैं और शादी में तब्दील, प्रमोशंस भी आपको दिला रहे हैं, भाई सब कुछ तो मिल रहा है आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपके लिए महीना बहुत सुखद रहे। लियो, अब लियो वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए जो ये साल का पहला गोचर है 13 जनवरी 2026 को शुक्रदेव महाराज का ये कैप्रिकॉर्न में होने वाला है, यानी आपके छठे घर में। छठे घर में शुक्र महाराज कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि ये दसम घर के मालिक होके आए हैं, तो अगर आप जॉब में हैं तो अब आपको अपनी जॉब में अपना कैबिन, अपना लग्जरी, कंफर्ट सब मिलने वाला है। एक अच्छा समय आप अपने वर्क प्लेस पे बिताने वाले हैं। आपको इवन अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि तीसरे घर के मालिक होके वहां पर वो है। अब आपका कम्युनिकेशन, आपके जो साथ काम करने वाले कुलीग्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा बनाएगा। यहाँ पे आपके लिए एक, जिसे कह सकते हैं कि यात्राओं के साथ साथ जॉब में एक स्मूथ टाइम पीरियड दिख रहा है, लेकिन स्किन इश्यूज को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो स्किन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 10वें घर के मालिक होके आए हैं, तो बॉसेस का भी आपको सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं जो हैं वो जो आप रख रहे थे बहुत देर से, उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यात्राएं भी हैं, इससे भी कोई दो राय नहीं है।
और शुक्र महाराज का यहाँ से 12वें घर में देखना, तो वो यात्राएं फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको अपॉइंट किया जाए कि दुबई में वो प्रोजेक्ट है, जाइए देख के आइए, फला कंट्री में जाइए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिए, अपना वीजा सब एकदम रेडी रखिएगा, आपको वो चांसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन शुक्र हम वाइफ को भी मानते हैं, तो थोड़ा सा वाइफ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब छठे घर में ही सूर्यदेव महाराज का आ जाना, लगन का आना छठे घर में, ये कोई वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप बहुत चीजों को एथिकली करने वाले हैं, मोरली करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। लग्नेश सूर्य जब छठे घर में होता है तो दुनिया आपसे जलती है, दुनिया आपसे ग्रोथ से कहती है कि इसकी ग्रोथ क्यों हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर दुनिया आपसे जलेगी तो आप और ग्रो करेंगे। लेकिन लग्नेश का छठे घर में गोचर में आना आपकी सेहत को लेकर भी कई सारे संकेत देके जाता है, आपको लिटिगेशन से लेकर भी सावधान रहने के लिए कहता है। और यहाँ पर कफ रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको भी आपको थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करके चलना पड़ेगा, और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ ईगो इश्यूज नहीं रखने हैं, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब तक आप डिसिप्लिन में हैं तब तक भाई कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपका डिसिप्लिन टूटा वहां फिर आपको हेल्थ इश्यूज जो है वो घेर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, लगन में केतु चल रहे हैं ना, लगन में केतु चल रहे हैं, तो इस समय भले ही आप हमें ऐसा लगता है कि राहु केतु नेगेटिव ग्रह हैं। बहुत सारे लोग राहु की आड़ में, अरे वो तो नेगेटिव ग्रह हैं, वो राहु की दशा शुरू होगी, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। अरे नहीं भाई, ये राहु और केतु, राहु जो है वो शनि महाराज के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और केतु गुरु के। आप अगर यहां पर अनएथिकल हुए तो फिर चीजें नहीं संभलेंगी। तो यहाँ आपको ध्यान रख के चलना है। बहुत सारे लोग हैं इस समय इतनी काम कर रहे होंगे, अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, दिन में 60-70 हजार कमा रहे होंगे लियो वाले, और कहेंगे अरे घर नहीं चल रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, मर गए। ऐसे नहीं बोलना है। खासकर अगर आप 7.5 में है, राहु की दशा अंतरदशा में है, तो फिर भगवान भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। यहां आपको बचना पड़ेगा। चलिए, और सूर्य की दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे रहेगी, तो जैसे मैंने कहा कि हेल्थ रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके दिख रहे हैं, पर वो ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके खुद के होने चाहिए। किसी की पॉकेट काट के आप परिवार के साथ घूमे तो क्या घूमे, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद मंगलदेव महाराज जो है वो 16 जनवरी को आपके छठे घर में आ जाएंगे। मंगल का यहाँ आना अच्छी बात है, आपके ऋण उतार देगा, आपके शत्रुओं का यहाँ पर नाश करेगा। यहाँ पे क्योंकि वो 9वें घर के मालिक होके आए हैं तो भाग्य भी साथ देने वाला है। लेकिन अभी मैं एक वीडियो रेड बुक के लिए बना रहा था कि आपका मंगल कितना ही उच्च क्यों ना बैठा हो, आप अपने भाई का हक मारोगे तो फिर कहानी गड़बड़ है। तो मंगल यहाँ उच्च तो हो रहा है भाग्य का मालिक आके, लेकिन अगर आप एथिकल नहीं है, अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, सॉरी। ठीक है, तो मंगल से भी आपको रिजल्ट लेने, और उनकी नीच दृष्टि भी क्योंकि सामने 12वें घर पे है, तो ड्राइव भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और हेल्थ इश्यूज का आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रख के चलना ही है। लोन मैटर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लोन आपको मिल जाएगा अगर घर और गाड़ी के लिए चाहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर की हेल्थ को भी थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है। और फिर 17 जनवरी को बुध महाराज भी कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। अब बुध महाराज का यहाँ पर आना आपके लिए क्या अच्छी बात है। देखिए, बुध आपके लिए दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, लाभ भाव और धन भाव के। तो आपको अपने जॉब से, अगर आप नौकरी में हैं, वहां से लाभ तो मिलता दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर थोड़े से बुध का यहाँ पर आना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना, तीत से रिलेटेड प्रॉब्लम करना, वो चीजें जरूर जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं। और सभी ग्रहों की दृष्टि परस्पर आपके जो है वो 12वें घर पे जा रही है, जो खर्चों का घर है। तो भाई आपके लिए तो सीधी सादी कहानी ये है कि हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में आपको रहना है। या तो आप अत्यधिक खर्चा दवाइयों पे, या फिर लॉन्ग ट्रेवल्स पे, या विदेश में आप खर्चा करने वाले हैं, अच्छी बात है। इस समय आपके लिए रेमेडी ये है, चैरिटी कीजिए। आप इस समय विदेश में जाना चाहते हैं, घूमने जाइए, पर चैरिटीज भी आप इस समय कीजिए, और सेवा में भी रहिए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं अब वर्गो वालों की, कि वर्गो वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। अब वर्गो की करेंगे। कन्या, कन्या वालों के लिए क्या रहने वाला है। नया साल, नई शुरुआत, और पहला ही गोचर शुक्र महाराज का, वो भी पंचम घर में। तो भाई अगर दिल धक धक कर रहा है तो कोई फिर मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लिए एक नई लव लाइफ की शुरुआत होने की गुंजाइश है, और वो भी भाग्य के साथ। जो मिलेगा बड़ा भाग्यवान मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए
हायर एजुकेशन के लिए भी रास्ते खुलेंगे। हायर एजुकेशन के घर का मालिक अपने से 9 घर आगे आके, भाग्य के ही स्थान कहते हैं हम पंचम को भी, क्योंकि वो 9वें से 9वां है, वहां आके बैठ जाएंगे। सो गुड फॉर एजुकेशन, गुड फॉर हायर एजुकेशन, गुड फॉर अब्रॉड एजुकेशन। और इसके अलावा यहाँ पर शुक्र महाराज आपको हो सकता है कि बहुत ब्यूटीफुल बेबी बर्थ आपके घर में हो या कंसीविंग आपकी हो जाए। यहाँ पर शुक्र आपको आपके बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी कर देगा। आप खुद स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी कर देगा। और लव रिलेशनशिप तो मैंने बता ही दिया। इस समय आप जितना श्री सुक्तम का पाठ करते चलेंगे, आपको उतना ही धन की भी और प्राप्ति होगी। आपका स्टार्टअप भी यहाँ पर अच्छा धन अब कमाना शुरू कर देगा। शुक्र यहाँ पर क्योंकि धन भाव के मालिक होके आए हैं, इसीलिए मैं बार बार धन धन कर रहा हूं। भाग्य के मालिक होके आए हैं, तो तमाम वो चीजें आप जो पंचम घर से सोच सकते थे या आपके मन में विचार था, वो चाइल्ड बर्थ हो, स्टार्टअप हो, वो एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, जो आप सोच सकते हैं सब मिलने वाला है। खासकर अगर शुक्र की दशा अंतरदशा है, फिर तो फिंगर्स क्रॉस, मिलने मिलने। अब यहाँ पे 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज जो है वो कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। मकर संक्रांति की शुरुआत और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे आना यानी 12वें घर के मालिक का आना। अब आपको समझ आई कि वो जो 13 जनवरी को शुक्र यहाँ पे आए हैं, वो आपको कैसे हायर एजुकेशन में लेके जाएंगे। 12वें घर का मालिक यानी कि विदेश, यानी कि खर्चे, उसके मालिक 5वें घर में 9वें घर के मालिक के साथ आपका हायर एजुकेशन के लिए जाना तय है। आपकी लॉन्ग जर्नीज तय है। बहुत शुभकामनाएं आपको। अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए खर्चों का समय है। बच्चों पे खर्चा कर देंगे, नया नया प्यार हुआ है उस पे खर्चा कर देंगे। आप यहाँ पे एजुकेशन में खर्चा कर सकते हैं। उत्तम रेमेडी ये है, जब 12वें घर का मालिक पंचम में आए तो कई बार हम अगर बच्चा बाहर नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए तो कुछ हेल्थ इश्यूज वो देता है वहां पर, या ओवर खर्चे करवा देता है। इस समय आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जितना चैरिटी करके चलेंगे, आपके लिए उतनी यहाँ पर सुखद अवस्था रहेगी। और सूर्य यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी शुक्र के आने से बढ़ी थी, अब आपको नेम फेम भी मिल सकता है। लेकिन खर्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो नेम फेम मिलने की बाहर ज्यादा एक गुंजाइश नजर आती है। अब यहाँ पर 16 तारीख को मंगलदेव महाराज भी आ जाएंगे। मंगल और सूर्य का पंचम में होना यानी व्यक्ति का दिमाग बड़ा गर्म है, बड़ा हाई हेडेड इस समय आपको कर सकता है। मंगल आपके लिए यहां पर आप देखेंगे तो अष्टम घर के मालिक है। अष्टम घर के मालिक का पंचम में आना रिसर्चर्स के लिए तो अच्छी बात है। स्पेकुलेटर्स के लिए तो एक कहानी बनती है कि नेटल चार्ट को देखें, अब सोचें क्या करना है। लॉटरी लेने वालों को सोचना पड़े अब क्या करना है, वो तो कहानी ठीक है जिनके कंट्री में लॉटरी वैलिड है। लेकिन ये तीसरे घर के मालिक भी हैं। तीसरा घर अष्टम से अष्टम है और अष्टम घर के मालिक का यहाँ आना और तीसरे घर के मालिक का आना, ये विचार करके चलिए कि अष्टम घर का मालिक ही यहाँ पे आ गया पूरे तरीके से, क्योंकि तीसरा घर भी अष्टम से अष्टम है। अब आपको अपने दिमाग में चलने वाली हर योजना को लेकर गुप्त रहना है। आपको अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर गुप्त रहना है। आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएटिविटी के लिए क्या प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, किसी को बोलना नहीं। अपने स्टार्टअप को लेकर चीजों को भी यहाँ बंद मुट्ठी में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर की वजह से पेन आ सकती है। लेकिन अगर आप अष्टम घर के प्रोफेशंस में हैं, आप रिसर्च में हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा समय जो है देखने के लिए मिल सकता है। और मंगल ना कम्युनिकेशन के घर के मालिकों के भले ही आए हैं यहाँ पर, वो एक गर्म स्वभाव के प्लैनेट हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ भी हैं या बच्चों के साथ तीखी कम्युनिकेशन नहीं करनी है जिससे किसी को आप हर्ट कर सकें, वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बुध महाराज का यहाँ आना ये एक नेम फेम की स्थिति है क्या? देखिए डिपेंड करता है। बुध वैसे तो नेम फेम के घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, लगन के मालिक होके आए हैं, आपको नेम फेम दे सकते हैं। लेकिन कहानी है ये 10वें से अष्टम आए हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, या आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर नेम फेम मिलेगा, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हर्डल्स की कहानी है, क्योंकि प्रोफेशन हर्डल्स यहाँ पे दिखाई देती हैं क्योंकि उसके घर का मालिक अपने से अष्टम आ गया। खास करके अगर आप बुध की दशा अंतरदशा में हो या ऐसे किसी प्लेनेट के जिसका नक्षत्र बुध का है, तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ी सी हर्डल्स जो है वो दिखाई देती है। पर लगन का मालिक भी है, चिंता मत कीजिए। आपके लिए पूरा का पूरा फोकस ही आपका शांत मन कैसे रखें, कैसे आप अपने दिमाग से फैसले लें, कैसे लव रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, कैसे बच्चों के साथ एक रिलेशन मेंटेन रखें, कैसे खर्चों को बैलेंस रखें, सारी कहानी वहां आके जुड़ गई। शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि मंत्र सिद्धि 5वां घर आपको इन सब चीजों से सेफ रखेगी। आगे बढ़ते हैं, बात लिब्रा की करते हैं। लिब्रा वालों के लिए शुक्रदेव महाराज का कैप्रिकॉन में आना, ये भी एक स्थिति है
शुक्र जब कैप्रिकॉर्न में आएंगे तो आपके लिए वो चतुर्थ घर है और लगन के मालिक हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया घर, नई गाड़ी क्या आप लेने जा रहे हैं यहाँ पर? ऐसी एक स्थिति बनती है क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आया है। लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र की कहानी उतनी आसान है नहीं है। यहाँ पे शुक्र अष्टम घर के भी मालिक हैं। अष्टम घर का मालिक जब भी चतुर्थ घर से रिलेशन बनाएगा तो वो इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर वो एक डोमेस्टिक पीस को भंग करने की स्थिति भी रखता है। वहां पर वो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी चुनौती भी बन सकता है। वहां पर आपके मन की शांति भंग करना और वहां से उसका बैठ के प्रोफेशन को देखना, वहां भी थोड़ी सी हलचल मचा सकता है। तो बहुत आपको यहाँ पर भले ही कुछ लग्जरीज और कंफर्ट्स यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक पेन भी दिखाई देता है। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलने की इस वक्त आवश्यकता रहेगी। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज का कैप्रिकॉर्न में आ जाना, यानी इसी घर में, चतुर्थ घर में। अब चतुर्थ घर में सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर उनके पास कोई दिग्बल की प्राप्ति नहीं है और सूर्य महाराज यहाँ पर आपके लिए पर लाभ घर के मालिक होके आए हैं। तो ये तो पक्का है कि वो जो इच्छा पूर्ति इनहेरिटेंस से लाभ की थी, वो जो इच्छा पूर्ति एक लग्जरी घर या गाड़ी खरीदने की थी, वो यहाँ पर जरूर पूरी हो रही है। लेकिन अभी प्लानिंग मोड में, अभी 13-14 तारीख हुई है, रुकिए मैं बताता हूँ कब खरीदना है, 2 दिन और रुक जाइए। क्योंकि बड़ा इत्तेफाक की बात है कि इस महीने में जितने गोचर हैं मून को छोड़ के, वो सभी 13, 14, 16, 17, एकदम 15 को मिस करके 4 दिन में सारी कहानी सेट हो रही है। तो अब यहाँ पे आपका एक प्लान बन गया क्या? यार गाड़ी तो वही लेंगे, क्या फीचर्स है, घर तो वही लेंगे, क्या लोकेशन है। प्लान बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, इनहेरिटेंस से हेल्प भी आपको मिल जाए हो सकता है इस समय में। लेकिन क्या इच्छा पूर्ति होगी? उसके लिए आपको इच्छा पूर्ति के घर का मालिक तो आ गया, अब मुझे 12वां घर भी चाहिए जो थोड़ी देर में आएगा, लेकिन उससे पहले मंगल आ जाएंगे यहाँ पे। अब मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो मंगल आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके आए हैं और दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो सप्तम और दूसरे घर के मालिक का यहाँ पे आना आपकी रेंटल इनकम शो करता है, आपकी वेल्थ को बढ़ाना शो करता है कि वेल्थ यहाँ पे आप ले रहे हैं, हो सकता है लैंड आप बाय कर रहे हो। और यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी की ओर भी इशारा करता है। एक इशारा और मिलता है कि इस व्यक्ति के घर में सभी डिसीजंस में चलेगी तो वाइफ की, यानी हस्बैंड की या वाइफ की, जो भी स्पाउस है, 7th हाउस का मालिक वहां पे आए, हो सकता है उनके साथ आप ज्वाइंटली प्रॉपर्टी भी लें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपने वतन वापसी का भी समय हो कि चलिए कुछ समय बिता के आते हैं। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट तब आएगा जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों ट्विस्ट आएगा? क्योंकि बुध यहाँ पर 12वें घर के मालिक है। 12वां घर खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक गाड़ी खरीदनी हो या घर खरीदना हो या एक पेन खरीदना हो, खर्चा निश्चित तौर पे होना चाहिए, और वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर बुध सिर्फ खर्चों के घर के मालिक नहीं है, बुध यहाँ पर 9वें घर के भी मालिक हैं। तो लोगों की यात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई लोग फ्लाई करेंगे, चलिए नया साल है, अपने नेटिव प्लेस पे जाके मना के आते हैं। कई लोगों की नेटिव प्लेस से वापसी होगी, लेकिन खर्चा आपका यहाँ पे चाहे एयर टिकट पे हो या आपका खर्चा गाड़ी पे हो या घर पे हो, वो निश्चित तौर पे दिखाई देता है। यहाँ पे ना एक प्रेशर भी बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक पीस, इतने सारे प्लैनेट्स आ गए, इतनी उम्मीदें, इतना खर्चा, कहीं ना कहीं कई बार वो थोड़ा सा, सबका चार्ट डिफरेंट है। घर में हो सकता है कोई बहुत खुश लाइटर हो, वाह हमने ये ले लिया, हम वहां जा रहे हैं। एक बंदा जो बेचारा कर रहा है, हो सकता है वो लिब्रा वाला हो, उस पर प्रेशर आया, बैठा घर, हाँ गाड़ी बहुत, वो सोच रहा है ईएमआई कैसे देनी है, घर की कैसे देंगे, कैसे करेंगे। सब उसको कह रहे हैं यार तुम खुश नहीं दिख रहे हो, एंजॉय करो। अरे वो क्या करे, उसके चौथे घर में 4-4 प्लेनेट मन पे आके बैठ गए बोझ की तरह, जिसमें से अष्टम का मालिक भी शामिल है। थोड़ा रिलैक्सेशन करने दीजिए उनको, लेकिन आप पे बोझ भले ही रहे, लेकिन चीजें अच्छी होनी जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा। और स्कॉर्पियो तक हम पहुंच चुके हैं, और स्कॉर्पियो की बात जब हम करते हैं तो 13 तारीख को सबसे पहला गोचर शुक्रदेव महाराज का आपके तीसरे घर में है। तीसरा घर उपचय स्थान है। उपचय स्थान में हम शुभ प्लेनेट जो होते हैं, सॉफ्ट प्लेनेट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे आए हैं तो निश्चित तौर पे जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर धन की वृद्धि, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या ये फ्रेंचाइजी का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर धन की वृद्धि है। और यहाँ पर शुक्र आपके लिए आपके सप्तम घर का मालिक हो क्या है। सप्तम घर का मालिक जब भी कभी तीसरे घर में जाएगा, अब आपके बिजनेस को ऑनलाइन से जोड़ने का राइट समय है। अब आपके बिजनेस से रिलेटेड छोटी यात्राओं का राइट समय है। अब आपके बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लेने का राइट समय है। अब आपके बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करने का राइट समय है।
और यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर की कम्युनिकेशन हो सकता है, पार्टनर्स की कम्युनिकेशन आपको हेल्प करे चीज़ों को बिल्ड करने में। छोटी और बड़ी यात्राएँ दोनों दिखाई दे रहे हैं। वीज़ा का घर है, 12वें घर का मालिक होके भी शुक्र आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आउट ऑफ अट्रैक्शन आप कुछ खरीद सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। वीज़ा आपका लग जाएगा। लंबी यात्रा यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। तो अच्छी बात है, शुक्र यहाँ पर आए हैं। कुछ खर्चों के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको अपने जीवन में नज़र आएँगी और आप एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन इस वक़्त रखेंगे। भले ही स्पीच आपकी रैश चल रही है थोड़ी, कहीं न कहीं वो ज़ुबान तक आती-आती उसको आप थोड़ा शहद से लपेट ही लेंगे। सेकंड हाउस तो अभी डिस्टर्ब है, लेकिन ये कम्युनिकेशन अब बढ़िया हो गया थोड़ा। और फिर सन का भी यहाँ पे एंटर कर जाना। अब सूर्यदेव महाराज अच्छे गिने जाते हैं। तीसरे घर में कहते हैं कि उच्च स्थान में कमाल का वो उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है। तो अब आपके करेज में बढ़ोतरी होनी, आपके विल पावर में बढ़ोतरी होनी और वो 10वें घर के मालिक होके आए हैं। तो अच्छी बात है ना, 10वें घर के मालिक आए हैं वहाँ पे तो छोटी यात्राएँ आपकी होने वाली हैं और बिज़नेस को ऑनलाइन से जोड़ने की सलाह तो मैंने पहले भी दी थी, वो यहाँ भी दे रहा हूँ और यात्राएँ और ऑनलाइन का काम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर फलती दिख रही हैं और कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रैवल व्लॉगिंग है, ये उसका समय जो है वो दिखता है, वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि इस समय आप और आपके बॉस हो सकता है इकट्ठे यात्रा पे जाएँ, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो सूर्य आपको यहाँ पर पूरा करेजियस बना देंगे और मेहनत खूब कराने वाले। बॉस चाहेगा कि इस वक़्त आप जी तोड़ मेहनत करें, तो उसके लिए तैयार रहिए। फिर मंगल महाराज का यहाँ पे आ जाना। अब आपकी स्पीच में वो तीखापन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, लेकिन करेज, ओह माय गॉड! 7वें आसमान पे आप बोलोगे मैं सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करने के लिए तैयार हूँ, आप काम बताइए क्या है? ये आपकी अप्रोच अप हो जाएगी और मंगल यहाँ पर छठे घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो इस अप्रोच, इस एग्रेशन को कृपा करके अपने नेबर्स और छोटे भाइयों पे मत लगाइएगा। यहाँ पे आपकी शोल्डर हेल्थ का और सर्वाइकल इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। लगन के मालिक आए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई इस समय आप लोगों का सामना करना किसी आम व्यक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन तीखी, आपका करेज, आपका विल, ओह माय गॉड! छोटी यात्राओं में आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम यात्रा के दौरान किसी पे भड़क जाए, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि डिस्प्यूट्स के घर का मालिक भी वहाँ पे आया है। तो यहाँ पे यात्राएँ भी दिखाई दे रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी आपको थोड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर का मालिक भी वहाँ पे है। नेबर्स और छोटे भाई-बहनों के साथ भी झगड़ने का नहीं। फिर 17 जनवरी को बुध महाराज भी आ जाएंगे। अब बुध यहाँ पर लाभ भाव के मालिक होके आए हैं, बुध यहाँ पर अष्टम के मालिक होके आए हैं। तो दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। पहले अष्टम को समझ लेते हैं। अष्टम का मालिक जब भी कहीं पे जाता है, हम कहते हैं चुप रहिए, गुप्त रहिए, सेफ रहिए। अष्टम का मालिक अब आपको कह रहा है ना तो प्रॉपर्टी की डिस्कशन करनी है, ना तो अपनी स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करनी है, ना अपनी कम्युनिकेशन पीस को रिवील करनी है। करेंगे तो फंसेंगे। लेकिन लाभ भाव का मालिक वहां पे कह रहा है इस वक्त मैं आपको लाभ देने के लिए तो तैयार हूं। आप छोटी यात्रा कीजिए, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में है, सोशल मीडिया के फील्ड में है, सेल्स मार्केटिंग में है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में, आई एम रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। बस कंडीशन एक ही है, क्या? बोलने का नहीं, शांत, सीक्रेट, चुप। जितना आप रिवील करेंगे उतना लोग इस चीज का, आपकी कम्युनिकेशन का लाभ उठा के अपना फायदा वहां पर करने की कोशिश करेंगे। लंबी यात्राओं में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 4-4 प्लैनेट्स की दृष्टि रहेगी, तो फादर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा आपको यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। शुभकामनाएं, आपके लिए समय शुभ रहे। सैजिटेरियस। अब धनु वालों की जब बात करते हैं तो शुक्रदेव महाराज आपके दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं और दूसरा घर डेफिनेटली ये तो धन का ही घर है। वहां पे शुक्र का आना आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है, खासकर अगर आप शुक्र की दशा अंतर्दशा में है। मार्क माई वर्ड्स, लाइन लगा लीजिए, नीचे डेट नोट कर लीजिए। 13 जनवरी से आपको धन लाभ जबरदस्त रहने वाला है, बहुत लाभ आपके लिए आने वाले हैं। लेकिन बस हमने ध्यान एक चीज का रखना है, क्या? छठे घर का मालिक होके वहां पे आ रहा है। छठा घर क्या है? छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। तो अपनी टीथ हेल्थ, माउथ हेल्थ और स्किन हेल्थ, इसका हमें ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्योंकि ये ऋण का स्वामी होके भी आया है, तो अगर आप फैमिली से यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट किसी वेल्थ आइटम को लेकर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई देता है। फैमिली बिजनेस में कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई देता है। बाकी नेटल चार्ट की प्लेसमेंट्स एक अलग कहानी बयान करती हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फैमिली की बात अगर आप चुपचाप शांति से फैमिली में ही बैठ के सुलझा लेंगे, खासकर वेल्थ मैनेजमेंट की बात, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेके आएगी। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज का आ जाना और मकर संक्रांति की शुरुआत होना, और यहाँ पर सूर्य दूसरे घर में अगेन आपकी वाणी को इगोइस्टिक बनाते हैं।
ये अलग बात है कि वो भाग्य के मालिक हो क्या है, मैं समझता हूँ भाग्य से आपके लिए धन आएगा, भाग्य से आपके लिए चीजें चमकेंगी, आप क्या पूरा परिवार यहाँ पर रोशन रहेगा। यह हो सकता है आप परिवार पे इस समय खर्चा करें और परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, ऐसी स्थिति भी बनती दिखाई देगी, लॉन्ग जर्नीज के मालिक भी हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि सूर्य यहाँ पर आपकी स्पीच को गड़बड़ा सकता है और वो आपके लिए पेन का कारक बन सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ से सामने 8वें घर पे रहेगी। तो कुछ भी ऐसा बोलना उससे आप थोड़ा सा बचिएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है आपके फादर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करें, बिठा के आपको सबको समझाने में और आपको ये बताने में कि चीजें ऐसे नहीं ऐसे करनी है, और आपको उनके शब्दों का रिगार्ड करके चलना है, जो वो बोलेंगे तब आपके लिए चीजें यहाँ पर अच्छी रहेंगी। फिर 16 तारीख को मंगलदेव महाराज का आ जाना। मंगल 12वें घर के मालिक है। अभी मैं क्या कह हटाऊं, परिवार के साथ लंबी यात्राएं हो सकती है, और अगले ही एक दिन छोड़ के मंगल वहां पे आ गए। तो 12वें घर का मालिक यानी कि खर्चा परिवार पे, परिवार के साथ लंबी यात्राएं, कई लोगों के लिए परिवार फैमिली के नेम पे इन्वेस्टमेंट, कई लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लाभ का आपके पास पहुंचना। लेकिन यहाँ पर वाणी तो गड़बड़ाई हुई है भाई साहब, सूर्य भी है मंगल भी है। इस समय फैमिली के साथ ईगो इश्यूज रखना और वाणी में तेज तरारपन लेके आना आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। क्योंकि ना जब हम अपनी वाणी में संयम रखते हैं ना कहीं भगवान ये सोचता है कि ये व्यक्ति बोलने की स्थिति में था फिर भी नहीं बोला है, तो वहां पे भगवान आपको सपोर्ट करता है। लेकिन खर्चे यहाँ पर जो है निश्चित तौर पे देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वें घर से रिलेशन बन रहा है तो यात्रा पे कीजिए या फैमिली पे कीजिए, खर्चा तो ऑटोमेटिकली आपका होना है। लेकिन बहुत ध्यान से सब कुछ करना है। सामने 8वां घर साथ में एक्टिवेट हो रहा है दृष्टियों के जरिए, तो उसको आपको थोड़ा सा देख के चलना है। और यहाँ पे मंगल क्योंकि 5वें घर के भी मालिक है, तो क्रिएटिविटी के जरिए धन आना। बच्चों के प्रोफेशन, अगर आपके बच्चे प्रोफेशनल्स हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो उनको यहाँ पे बड़ा लाभ और बल मिलने वाला है। और यहाँ पर बच्चों के आपके प्रोफेशन में ग्रो करने से आपके ही घर में जो है इनकम की बढ़ोतरी होने वाली है। आपके जो कह सकते हैं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं, प्यार करते हैं, उनको फैमिली से लाने ले जाएं कि चलिए आज पहली बार वो पर्दा उठाते हैं कि मैं किसको चाहता हूं। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती दिखाई देगी। लेकिन सब कुछ आपको कूल काम वे में करना है। 17 जनवरी को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा घर आपके लिए मोस्ट फोकस्ड घर बन गया। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं दूसरे घर में ग्रह देख के नहीं होने का। कब होने का? जब अष्टम में हो। अब यहाँ पे सबकी दृष्टि अष्टम पे है, और बुध जब यहाँ पर बैठे हैं तो वो 7वें घर के मालिक होके बैठे हैं, वो यहाँ पर आपके लिए 10वें घर के मालिक होके बैठे हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ या फैमिली बिजनेस की वजह से कोई मनमुटाव की स्थिति या कोई एक कंफ्यूजन की स्थिति हो, वो यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। क्योंकि अष्टम गए हैं अपने से 7वें घर का मालिक, तो वहां आपको कंट्रोल रखना है कि कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर और फैमिली के बीच में एक बैलेंस की स्थिति बना के चलते हैं, कैसे आप सोच समझ के बोलते हैं और सोच समझ के खाते हैं। दोनों ही चीजें। अष्टम घर जो है वो सडन हेल्थ इश्यूज को भी, अगर आप गलत खाएंगे, कुछ भी कभी भी खा लिया, नया साल है चलो खाते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि सेकंड हाउस को, अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को, अपने परिवार को आप कैसे मैनेज करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैप्रिकॉन, मैं नहीं भूलूंगा कि मुझे कैप्रिकॉन को हर बार टर्मिनेटर कहना है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया चाहेगी कि मकर वालों को गिराया जाए, तोड़ा जाए। ये गिरेंगे, टूटेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। ये टर्मिनेटर्स हैं। जनवरी 13 वीनस कैप्रिकॉन में आ जाएगा, और कैप्रिकॉन आपका लगन है, तो आपके लिए अब सारा फोकस आपका लगन होने वाला है। तो शुक्रदेव महाराज का लगन में आना यानी कि आपकी पर्सनैलिटी का आपका ग्रूम करना, नेम फेम तो आपके सर चढ़ के बोलेगा भाई साहब, क्योंकि 10वें घर का मालिक भी वहां पर है। शुक्र आपका योगाकार का प्लेनेट भी है। शुक्र आपका पंचम घर का, मैं क्या कहूं, इस समय आपकी क्रिएटिविटी, आपका नेम फेम, और आपको दुनिया कहेगी यार ये बंदे ने तो कमाल कर दिया। ऐसी चीजें होने वाली हैं। नए लव रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हैं, उसका आपको भरपूर सुख यहाँ पे मिलने वाला है। बच्चों का भरपूर सुख मिलने वाला है। और जॉब में तो क्या कहें, बिन मांगे मोती मिले वाली कहानी है। आपका नाम दुनिया जानेगी। आपके लिए यहाँ पर अच्छे संकेत हैं। फिर यहाँ पर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज का आ जाना। अब वो जब इतनी तारीफ मैंने कर दी तो बंदे में थोड़ा अहंकार तो आ ही जाता है। अब वो सूर्य यहाँ पर ईगो ला सकता है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी ज्ञान रखते हैं, भगवान को मानते हैं, तो ईगो आप आने नहीं देंगे। यहाँ पे अष्टम घर का मालिक होकर शुक्र आ रहा है। अष्टम घर को हम कोई बहुत शुभ घरों में नहीं मानते। इस समय आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहने की जरूरत है। इस समय थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है।
लेकिन अगर आप ऑकल्ट या 8th हाउस के किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो फिर आप तैयार रहिए। अब जो आपको ग्रोथ 2026 में मिलेगी ना, क्योंकि 26 है भी सूर्य का साल है, जोड़ लीजिए, 1 नंबर बनता है न्यूमरोलॉजी में और 1 नंबर का मालिक सूर्य है। अब वो आपके लगन में आ रहा है, तो आप तो इस समय चम चम करके चमका रहे हैं और 8th हाउस के प्रोफेशन में। तो अदरवाइज यहाँ पे आपको जो 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है उनको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपनी कम्युनिकेशंस को गुप्त रखना पड़ेगा। अपना इमेज जो टार्निश करने की कोशिश कर सकते हैं लोग, ये तो बड़ा इगोइस्टिक बंदा है, बड़ा घमंडी बंदा है, तो उसको लेके थोड़ा सा आपको यहाँ पे दो चार होना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और फिर सूर्य के बाद यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे। अब मंगल भले आपके लिए बाधकेश हैं, पर मैं एक मानता हूं कि मंगल आपके लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, लाभ भाव के मालिक होके आए हैं, सुख स्थान के मालिक होके आए हैं। सुख में बढ़ोतरी, आपके सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ मदर की गाइडेंस, यहाँ पे समाज के लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपकी इच्छाएं और जागृत हो रही हैं और वो पूरी भी होंगी। इस वक्त मन में जो इच्छा चल रही है, लगन में स्वयं आज के इच्छा पूर्ति के मालिक आके बैठे हैं, साथ में योगाकार का प्लेनेट बैठे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अब इच्छा पूर्ति का समय है। लेकिन इस इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, नो अग्रेशन, नो हॉट टॉक्स, वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय बनेंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी इमेज मेंटेन करके चलना है, कितना ही क्यों ना दे दे भगवान, खानी तो वही 2 रोटी है शाम को, तो थोड़ा सा संयमित होकर चलना है। अगर भगवान बहुत कुछ दे रहा है तो धन्यवाद कीजिए उसका। और फिर यहाँ पर बुध का आ जाना, अब चौकड़ी पूरी 4 प्लैनेट्स की लगन में, यानी आप खुद हो वहां पे सब आ गए। अब यहाँ पे भाग्य का मालिक भी आया है, तो भाग्य का मालिक आया है तो भाई साहब मैं तो कह ही रहा हूं, आप ही हैं नए हीरो 2026 के। बड़े भाग्यशाली आप यहाँ पर हैं, फॉर्चुनेट हैं। लॉन्ग जर्नीज, और लॉन्ग जर्नीज में किसी प्यार का भी मिलना, पैसे का भी मिलना, शोहरत का भी मिलना, ये साफ तौर पे मैं देख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इस समय आप धार्मिक भी रहेंगे। पितरों का, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद। एक बात बताऊं आपको मैं, आपकी माता के घर का मालिक लगन में, आपके पिता के घर का मालिक लगन में, गुरु के घर का मालिक लगन में, पितरों के घर का मालिक लगन में, कितना आशीर्वाद पाएंगे। ये आशीर्वाद का समय है। हाँ, बस बुध यहाँ छठे का मालिक है। ये उन लोगों के लिए तो सही है जो डिसिप्लिन्ड रूटीन से चलते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, ऐसा करना है, फिर ये करना है, फिर डाइट में कंट्रोल करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है। परफेक्ट फॉर यू पीपल, जो सेवक है उनके लिए परफेक्ट है। दिक्कत उनके लिए है जो डिसिप्लिन में नहीं है, जो रूटीन में नहीं है, उनके लिए वहां पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। शत्रु, क्योंकि अब आप जब राइज करेंगे तो शत्रु तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बनेंगे ना, तो उनको बनने दीजिए, पर आपने रिप्लाई नहीं करना है, आपका काम बोलना चाहिए। और यहाँ पे शत्रुता की बात है, आपने अपने मन में किसी के प्रति रिवेंज नहीं रखना है, बस अपने काम में लगे रहिए। और आपको चिंता करने की आवश्यकता है भी नहीं है। आपके लिए वैसे हेल्थ के लिए गुरुदेव वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में चलेगा तो अच्छा होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं टर्मिनेटर जी, कैप्रिकॉन, आप राइज करने वाले हैं पूरी तरह से। और जरूर बताइएगा कैसा रहा आपके लिए साल का। अगर शुरुआत इतना ताबड़तोड़ तरीके से आप कर रहे हैं, जब हम मैच देखते हैं ना तो हम देखते हैं यार पहले 5 ओवर में क्या खेली है टीम, खासकर 2020 में, अरे यार ये तो इन्होंने 80-90 रन टांग दिए बोर्ड पे। तो अगर शुरुआत अच्छी है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 20 ओवर खत्म होते होते कहीं ना कहीं स्कोर 200-250 तक पहुंचा ही देंगे, मैच तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अब आपके लिए साल की शुरुआत इतनी धाकड़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक आप कुछ ना कुछ तो बन के उभरेंगे ही। ये 26 आपके लिए एक यादगार साल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान का नाम लेके चलिए एंड स्टे ग्राउंडेड। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, अब कुंभ वालों के लिए जो सबसे पहला गोचर है 13 जनवरी को शुक्रदेव महाराज का, वो आपके कैप्रिकॉन यानी कि 12वें घर में होने जा रहा है। 12वें घर में हम शुक्र को अच्छा गिनते हैं, हम कहते हैं कालपुरुष की कुंडली में तो यहाँ शुक्र उच्च का होता है, और आपके लिए तो शुक्र वैसे भी एक योगाकार का प्लेनेट है। 12वें घर में उनका जाना यानी भाग्य का विदेश से जुड़ना, ये विदेश में सेटलमेंट के लिए एक बेहतरीन समय है। 9वां घर लॉन्ग जर्नीज, चौथा घर, और चौथे घर के मालिक का वहां चले जाना, यानी कि आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको घर भी मिलेगा, और विदेश में सेटलमेंट भी मिलेगी। लेकिन अगर आप विदेश नहीं जा रहे हैं तो लंबी यात्राएं तो दिखाई देती हैं। अब वो भी नहीं कर रहे हैं तो चैरिटीज तो दिखाई देती हैं। अब वो भी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने मदर और फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, या फिर उनके हाथ से आप रेमेडीज करा दें तो ये उत्तम एक
तरीका हो सकता है चीजों को साधने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्र आपके लिए अच्छी जगह आ रहा है, बस अपने चरित्र को बनाए रखिए, वहां हमें नहीं गड़बड़ाना है। शुक्र यहाँ पे ये भी कर देता है, कई बार अफेयर्स जैसी स्थिति दे देता है। हाँ, लग्जरी और कंफर्ट्स मिलने वाले हैं, और आपकी एक जिसे कहते हैं ना लग्जरियस स्पेंडिंग रहने वाली है। अगर आप इकोनॉमी में जा सकते हैं तो बिजनेस क्लास में जाएंगे। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज का कैप्रिकॉर्न में आ जाना, यानी कि अब 12वें घर में एक नहीं दो प्लैनेट्स है, तो आपके लिए 12वां घर मेन फोकस्ड एरिया बनता नजर आ रहा है, और 7वें घर के मालिक हो क्या है। तो जो लोग तो अपने बिजनेस को अब्रॉड लेके जाने के चक्कर में थे, तो भैया बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ कोई लिटिगेशन की संभावना या उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा जरूर आपको सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे अच्छा समय है बिजनेस को एक्सपेंड करने का और बाहर लेके जाने का, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आप कर सकते हैं। यानी कि खर्चा लाइफ पार्टनर, ट्रैवल या बिजनेस पर साफ तौर पे दिखाई देता है। उनकी हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखना है लाइफ पार्टनर की। फिर मंगल का यहाँ पे आ जाना। अब मंगल तो उच्च हो गए, लेकिन नीच दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, मंगल नीच दृष्टि से छठे घर में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलना, यात्रा करना, वीजा मिलना, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन मंगल क्योंकि तीसरे घर के मालिकों की भी आए ना, इसलिए मैंने कहा वीजा शीजा सब मिल जाएगा। आपका जॉब चेंज का भी ये बेस्ट समय है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन छठा घर यानी कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। जहां आप नई जॉब ज्वाइन करेंगे वहां पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चीजें अच्छी हैं मंगल के आने से, लेकिन नीच दृष्टि है तो भाई दुश्मनों से थोड़ा सावधान, थोड़ा ड्राइविंग सावधान, और बाहर जाके विदेश में आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। खर्चे यहाँ पर जरूर आपके थोड़े से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ने का ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे खर्चे वो गलत चीज पे ही हो रहे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर जॉब चेंज का ये एक बेहतरीन समय है, इसमें कोई मेरे को शक नहीं है। और वीजा जिनके लिए रुके हुए थे, चौथी दृष्टि रहेगी तीसरे घर पे, अपने ही साइन पे वीजा आपके लिए दिलवा देंगे लाइफ पार्टनर के साथ। किंतु परंतु की स्थिति है, उनकी सेहत को लेकर मैं जरूर थोड़ा सा आपको यहाँ पे सचेत करना चाहूंगा। और फिर 17 जनवरी को बुध महाराज का आ जाना। चलिए ये तो अच्छी बात है, चार चार प्लैनेट्स वहां पे इकट्ठे हो गए, और बुध आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक हैं। तो विपरीत राजयोग भी बनना और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की स्थिति भी बनना, नौवें का मालिक भी वहीं, पंचम का भी वहीं, अष्टम का अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है 12वें घर में आना, यानी खर्चे तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी स्लीप भी डिस्टर्ब नजर आ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन में जॉब या घर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, वो आपके साथ होने जा रहा है। बट कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द महादशा यू आर गोइंग थ्रू एंड द नेटल चार्ट प्लेसमेंट्स क्या कहती है। गोचर तो सपोर्ट कर रहा है, नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात पाइसिस की करेंगे। कंक्लूडिंग साइन 2026 आपके लिए सबसे पहला गोचर 11वें घर में शुक्रदेव महाराज का। अब शुक्रदेव महाराज का 11वें घर में आना आपके लिए, उन लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन स्थिति है जो लोग सोशल मीडिया से कमाते हैं, जो लोग ट्रैवल व्लॉगिंग से कमाते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स, मार्केटिंग या राइटिंग या जर्नलिज्म से कमाते हैं। उस घर का मालिक यहाँ पे चल गया है। यहाँ पे अब आपका एक लग्जरियस जो कहते हैं ना कंफर्ट और पसंद करने वाले फ्रेंड सर्कल, वो यहाँ पे आपका बनने वाला है। एक कह सकते हैं महिला मित्र ज्यादा बन जाएं, ये भी हो सकता है क्योंकि शुक्र की कहानी वहां पर है। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड सर्कल और बड़े भाई बहनों से खूब सुख मिलने वाला है। 8वें घर के मालिक का यहाँ आना एक आपके लिए लेसन है, कोई भी पैसे मांगे फ्रेंड सर्कल में देने का नहीं। बोले है ही नहीं, है ही नहीं, आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, और खोल के मत दिखा देना, पता लगे बाद में दिख जाए बोलो आपने ही बोला था। मैं कह रहा हूं कि उनको आपको साफ से मना करना है, क्योंकि यहां पर अष्टम घर का मालिक यानी कि पेन फ्रेंड्स के जरिए आएगी, और उसका कारक जो है वो बन सकता है पैसा, उसका कारक बन सकता है। हो सकता है कोई लव ट्रायंगल हो जाए, आपको भी कोई पसंद है, किसी को भी कोई पसंद है, और कहानी वहां बिगड़े थोड़ी सी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोशल सर्कल में ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहेगी। फिर सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे आ जाना, यानी छठे घर का भी आना। अभी मैंने क्या कहा था, सोशल सर्कल में गड़बड़ होने वाली है, तो यहाँ पर अभी डिस्प्यूट के मालिक का भी आ जाना कहीं ना कहीं स्थिति को दर्शाता है कि आपको सोशल सर्कल में बहुत ध्यान से रहना है, बड़े भाई बहनों के साथ बड़ा ध्यान से रहना है। ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, ना किसी को अपने से रखने दीजिए, क्लियर और ट्रांसपेरेंट रह के चलिए, कम्युनिकेशन दुरुस्त रखिए। कम्युनिकेशन के घर का मालिक भी यहाँ पे है, ऐसा करके आप चलेंगे तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन सूर्य का 11वें घर में होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो छठे घर के मालिक होके आए हैं, तो इस वक्त आप लीडर के तौर पे तो उभरेंगे, लेकिन दुनिया चलेगी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉयर हैं, अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, तो भाई साहब पैसे जितनी मर्जी छाप लीजिए, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद बताएंगे कि हमने पैसा छापा है।
छापा है मीन्स कमाया है, बहुत सारा धन एकत्रित किया है, बहुत सारा आपका प्रोफेशन अच्छा चला है। फिर यहाँ पर मंगलदेव महाराज का आ जाना, यानी कि आपके लिए भाग्य के मालिक का यहाँ आना, आपके लिए धन के मालिक का यहाँ आना। ओहो हो, अगर आपने ये 13, 14, 15 को जो छोटी मोटी पॉलिटिक्स हुई है इसमें सरवाइव कर चुके हैं, तो अब धन स्वयं यहाँ पे आ रहा है, भाग्य स्वयं यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो भी आपसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा था वो चारों खाने चित्त, और आप एक बार फिर विनर बन के उभरेंगे। फिर आप जो है बहुत सारा धन भी कमाते दिख रहे हैं, भाग्य से धन कमाता दिख रहे हैं। और बस बच्चों को लेकर वहां आपने थोड़ा सा, क्योंकि नीच दृष्टि मंगल की रहेगी, सभी दृष्टियां 5वें घर की ओर मुड़ रही हैं, बच्चों को लेकर थोड़ा आपने ध्यान रखना है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने कहा ना वो लव ट्रायंगल का बनना या एक साजिश आपके प्यार भरी जिंदगी में होना, उसमें थोड़ा सा आपको समझाना बुझाना पड़ेगा। आराम से बैठ के गुस्से हो गए तो चीजें यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, लेकिन सोशल नेटवर्क्स के जरिए धन कमाना और वहां पर लीडर के तौर पे उभरना, इसमें मुझे कोई अब संशय नजर नहीं आ रहा है। फिर बुद्ध महाराज का आ जाना 17 तारीख को, बुद्ध यहाँ पे चतुर्थ के मालिक होके आए हैं, बुद्ध यहाँ पर आपके लिए 7वें घर के मालिक होके आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी और गाड़ियों के जरिए एक गेन्स की स्थिति तो दिख रही है, पर वो भी कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क में या बड़े भाई बहनों में एक विवाद की वजह भी बन सकती है। मेरा घर, ये तेरी गाड़ी, इसे मैं बेचूंगा, इसे मैं लूंगा, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव घरों के मालिक यहाँ पर पूरी तरह से शामिल है। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर का सोशल सर्कल में कोई विवाद की स्थिति उभर सकती है, या उनकी वजह से आपका विवाद पड़ जाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोशल नेटवर्क में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, और बड़े भाई बहन, क्योंकि वही आपके लिए यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बनता नजर आ रहा है। और बच्चों पे और लव लाइफ में ध्यान तो रखना ही रखना है। तो थोड़ा सा सजग होके चलना है, चीजें अच्छी हैं। शनि आपके लिए बैठे हुए हैं लगन में, जो आपको बार बार डिसिप्लिन रहने के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब ने यहाँ पर जो रेमेडीज हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर विष्णु जी को पूजना, उनको ध्याना लक्ष्मी माता के साथ, सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है सबके लिए। किसी के घर में कहाँ भी पंगा हो रहा है, बचाएंगे आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी। और हनुमान चालीसा तो निरंतर हमें करते रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। और धन्यवाद उन लोगों का, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था मैं एक छोटा ग्रुप 5 बच्चों का बनाना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए। बहुत रिस्पांस आपने दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह के मैं छोटे छोटे ग्रुप बनाने वाला हूं, आप भी इंटरेस्टेड हैं, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नए वीडियो में। आपके लिए नया साल शुभ हो, खुशियों वाला हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव। हम्म।